very good evening to all of you and welcome back to your YouTube channel Play with Science। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। तो कल हमने गाउस के नियम को कंप्लीट समझ लिया था, गाउसियन पृष्ठ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके कुछ उपयोग के बारे में बात करेंगे कि गाउस का जो नियम है वो हमारे कहाँ कहाँ पर यूज होता है। यूज तो गाउस का नियम हर जगह होता है, हर जगह पर वैलिड होता है, लेकिन किसी जगह पर वो यूजफुल होता है और किसी जगह पर यूजफुल नहीं होता। इसका मतलब है कि कई कई जगह वहाँ उसका यूज करना जरूरी है, उसके बिना हमारा डेरिवेशन जो है कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं उसको ना लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम इसके कुछ उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है अपरिमित लंबाई की रेखीय तार द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है हमें गाउस के नियम की हेल्प से। तो सबसे पहले इसको समझो कि अपरिमित लंबाई की रेखीय तार कौन सी होती है। अपरिमित लंबाई जिसकी लंबाई फिक्स नहीं है, मतलब ये लंबाई हमारी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, अनंत तक हमारी ये तार जाएगी। ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक अपरिमित लंबाई की तार है जिसमें चारों तरफ क्या है, पूरी तरीके से प्लस आवेश या माइनस आवेश, कोई भी आप आवेश ले सकते हो। परिमित रूप से इसमें आवेश जो है वो वितरित है, मतलब समान रूप से इस पूरे तार पर हमारा जो आवेश है वो फैला हुआ है। अब हमें निकालना है इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखो आप क्या करोगे, आपको पता है इसमें देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इस डायरेक्शन में हम लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसके कारण किसी भी पॉइंट मान लिया कोई पॉइंट x है, इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, इसका जो मिड है उसको हम लगभग O मान लेते हैं। अभी हमें नहीं पता है इसका मिड कौन सा होगा, हम फिर भी मेजर करते हैं। हम बोलते हैं इससे L दूरी पर कोई dl अल्पांश है और यहाँ भी L दूरी पर कोई dl अल्पांश है। इन दोनों से हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखो यहाँ से हमने बोला इस x दूरी पर हमें कोई P पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अकॉर्डिंग होगी, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी इस अकॉर्डिंग होगी और यहाँ से इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे कि हमने रेखीय आवेश वितरण हम पढ़ चुके हैं। तो रेखीय आवेश वितरण हमने बोला था जब किसी रेखा में हम आवेशों को देते हैं तो उसके लिए हमारा जो वितरण होता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। तो अपरिमित लंबाई की तार है, मतलब बिल्कुल रेखा में हमने वितरित की है, तो इसमें रेखीय आवेश वितरण का यूज होगा। तो देखो रेखीय आवेश वितरण में हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन में उसकी लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से आप आवेश का मान निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में L, मतलब इस dl पार्ट पर आवेश का मान लैम्डा इंटू dl और इस पार्ट पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। अब हमने बोला था यहाँ पर मैंने मान लिया कि E1 आवेश आ रहे हैं और यहाँ पर यहाँ पर E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है और वहां पर E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर रही हूँ, हमने रेखीय आवेश वितरण में जो पढ़ा था उसको फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। और इसके हमने दो घटक बनाए थे, एक तो घटक क्या था, कोस थीटा के साइड में, दूसरा साइन थीटा के घटक में था, है ना। तो यहाँ पर क्या था, E2 साइन थीटा और यहाँ पर क्या था, E1 साइन थीटा और यहाँ पर क्या था, E1 कोस थीटा और इसी डायरेक्शन में E2 कोस थीटा। और हमने बोला था कि E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है। क्यों, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र नहीं है, एक समान, मतलब हर एक पॉइंट पर चले जाओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको सेम ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो इसको E ही मान के चलेंगे। हमने बोला था कि ये दोनों दिशा जो है आपस में विपरीत होने के कारण और परिमाण समान होने के कारण जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। मतलब हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगी, कोस थीटा वाली डायरेक्शन में ही मिलेगी। ये तो हो गया, हमने रेखीय आवेश वितरण को थोड़ा सा रिवाइज किया। अब इसको हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे हम उसको देखने वाले हैं। तो देखो रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है कि हमारा जो आवेश होता है वो रेखा में वितरित होता है, एक सीधी लाइन में जाता है। यहाँ पर हमने कोई रेखा ले लिया और इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया। अनंत लंबाई की है ये तार,
अब हमने बोला कि यहाँ से हमें किसी x दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले गाउस के नियम के अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि इस रेखा के लिए गाउसियन पृष्ठ कैसा लेंगे हम। तो देखो, गाउसियन पृष्ठ लेने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको दो जो रूल बताए थे वो गाउसियन पृष्ठ, उस रूल को फॉलो करें तो आपका ये गाउसियन पृष्ठ पॉसिबल है। तो इसका देखो कोई तरीका नहीं है करने का, तो ये आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ कैसे ले रहे हैं। तो देखो, इसके लिए ऐसा गाउसियन पृष्ठ हो जो क्या है, बिल्कुल परिमित हो, मतलब हर जगह पर उसका आवेश जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ध्यान दो कि हम एक रेखा के लिए जो गाउसियन पृष्ठ लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि हम रेखीय आवेश वितरण में कैसा गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, या फिर हम आयतनिक आवेश वितरण में कैसा गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, या फिर हम किसी गोले पर अगर हम आवेश वितरित करें तो हम कैसे गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बंद पृष्ठ के लिए जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर नहीं होती, सिर्फ उससे बाहर की तरफ होती है। हमने पढ़ा था, अगर ये है तो इससे सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होगी गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, अगर हमने ये बेलन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस में होगी। ठीक है, मतलब हमेशा किसी भी जो जैसे भी हम गाउसियन पृष्ठ लेते हैं उसके सरफेस में ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलता है, उसके अंदर नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पर हमने E ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस रेखीय तार के कारण, इस गाउसियन पृष्ठ के कारण हम यहाँ पर गाउस का नियम का मान, या फिर हम बोले गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको गाउस का नियम क्या बोलता है, हमने अभी ज्ञात किया, रेखीय आवेश वितरण में आवेश बराबर लैम्डा इंटू एल का हम यूज करने वाले हैं। तो देखो, गाउस का नियम आपको क्या बोलता है, गाउस बोलता है जो इससे निकलने वाले टोटल फ्लक्स का मान होगा वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, और यही कूलॉम के नियम से हमने प्रूफ किया था, बंद पृष्ठ पर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या क्षेत्रफल सदिश है तो dA वेक्टर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंद फ्लक्स में हमारा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप इस पृष्ठ में कितने ये जो हमारा कंप्लीट बंद वक्र है, बंद जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, इसके कारण आपको पृष्ठ कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने सरफेस है इसमें। एक तो आपका ये सरफेस होगा, इस सरफेस के लिए क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, यहाँ पर जो A वेक्टर है dA वेक्टर वो किस दिशा में होगा, नीचे की तरफ। और इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आपको किस दिशा में होगा, इस दिशा में आपका dA वेक्टर होगा। और इस जो हमारा ये गोला है, गाउसियन पृष्ठ में जो ये गोला है, इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश का मान होगा वो इसके पृष्ठ के बाहर की तरफ होगा, मतलब इस दिशा में होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा E वेक्टर हमारा इस तरफ है, dA वेक्टर इस दिशा में है, मतलब हमने तीन पृष्ठ माने हैं, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ, तीन पृष्ठ है। फर्स्ट पृष्ठ में हमारा क्षेत्रफल सदिश और जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सेकंड पृष्ठ में भी ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हमारा क्षेत्रफल सदिश, इनके बीच में एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। और जो थर्ड पृष्ठ है, जो ये हमारा वक्र वाला पृष्ठ है, इसमें हमारा क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है। ठीक है, तो देखो हम S1 हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, पूरा सभी का समाकलन होगा। मतलब क्या है, समाकलन ऑफ E वेक्टर डॉट d A1 वेक्टर, A1 ले लो S1 ले लो, आप कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो S1 भी ले सकते हो, आप चाहो तो A1 भी ले सकते हो। ठीक है, वो तो मैंने आपको A2 से A से करवाया है तो हम इसको A ही लेके चलते हैं। ठीक है, S हम A क्यों ले रहे हैं, एरिया के लिए, क्षेत्रफल को एरिया से शो करते हैं, और S क्यों ले रहे थे, सरफेस के लिए, वो भी उसका क्षेत्र है। ठीक है, अभी क्या होगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर बराबर किसके है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं तो हम क्या ले लेंगे, समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इसको खोलते हैं, E d A1 कोस। अब देखो
90 डिग्री का बन रहा है तो cos 90 प्लस EDA2 और इसमें जो एंगल है A2 के साथ इसका जो E वेक्टर का एंगल है वो कितना बन रहा है हमारा 90, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे cos 90 प्लस यहाँ पर देखो EDA3 मतलब EDA3 डॉट cos यहाँ पर देखो ए वेक्टर और E वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो रहा है तो cos 0 डिग्री बराबर में क्या है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो cos 90 का मान 0 होता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी प्लस यहाँ भी cos 90 के कारण ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा EDA3 बराबर में समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने क्या लिख सकते हैं E कांस्टेंट है, E को बाहर निकाल सकते हैं, ये क्या आ जाएगा DA3 बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब DA मतलब इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल सदिश, जो हमारे कर्व है इसका क्षेत्रफल सदिश मतलब इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ऐसे कर करके तो हमारे कंप्लीट क्या बनता है गोले मतलब बेलन का निर्माण होता है कि एक छोटा सा सरफेस है राउंड, इसके ऊपर इसके लेयर बिठाते जाओ आपको क्या बनेगा पूरा का पूरा बेलन तैयार हो जाएगा। तो आपको पता है कि बेलन के लिए क्षेत्रफल का मान कितना होता है, बताओ बेलन के लिए क्षेत्रफल का मान कितना होता है 2πrl। ठीक है, तो ये समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने बताया कि एक रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण के लिए आवेश का मान कितना होता है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एल, कितना होता है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ एल होने के कारण एल से एल कट गया हमारा, हमें किसका मान निकालना है ई का मान निकालना है, तो बाकी जो वैल्यू है वो मैं उसको बटे में सेंड कर दूं भेज दूं, ई बराबर हो जाएगा 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया E बराबर लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस फॉर्म में रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो E बराबर आप एक काम कर सकते हो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं आपको भी पता चल जाएगा। ये कितना हो गया 2 लैम्डा अपॉन में 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। तो यहाँ पर देखो E का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाता है k के बराबर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन में r। E का मान क्या है 2k लैम्डा अपॉन में r। आप इस फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों ही आपके फॉर्म जो है वो सही है। अगर आपको इसको सदिश रूप में बताना है तो क्या कर दोगे E वेक्टर बराबर 2k लैम्डा r और यहाँ पर r कैप लगा दोगे, ये सब क्या हो जाएगा सदिश रूप हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखो ये तो आपका हो गया सेट। ठीक है, अब आपका ये आंसर कंप्लीट आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो आप ग्राफ कैसे बना सकते हो, एक सेकंड में आपका ग्राफ जो है वो यहाँ बना देती हूँ ताकि आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो देखो इसके लिए ग्राफ कैसे होगा, आपको पता है मुझे E वेक्टर और R वेक्टर की जरूरत है, तो यहाँ पर देखो E वेक्टर और R वेक्टर की, तो हम बोलेंगे कि E यहाँ पर ले लिया और R यहाँ ले लिया। ठीक है, E और R यहाँ ले लिया। अब अगर मैंने बोला इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसको आपको दिख रहा है कि E जो है वो व्युत्क्रम है R की, मतलब जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान घटता जाएगा। इट मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो इस अकॉर्डिंग बनेगा। ये बात, अगर आपका ग्राफ E वेक्टर और 1 अपॉन R के साथ आप बनाते हो तो कैसे बनेगा, आपको दिख रहा है सॉरी यहाँ E आएगा आपको दिख रहा है कि E और जो 1 अपॉन में R है वो दूसरे क्या है समानुपाती, तो जो आपका ग्राफ होगा आपका इस अकॉर्डिंग बनेगा। क्लियर। तो आई होप आपको रेखीय आवेश वितरण जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक क्या है आपका। अब हमने किसी भी रेखीय तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया। अब हम निकालेंगे अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परत क्या होती है? परत मतलब कोई भी एक लेयर, और लेयर होता है आपका 2D में, है ना। तो देखो अब हम बात करेंगे अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं हेडिंग चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या है? अपरिमित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने बोला अपरिमित अचालक परत है, मतलब जो हमारा डायग्राम होगा वो क्या होगा? 2 डायमेंशन में होगा। तो ये हमने कोई भी ले लिया परत, एक कागज का टुकड़ा मान लो, या फिर एक कागज का स्लाइस, कागज का एक बिल्कुल परत। परत मतलब क्या होता है? इसमें 2 साइड नहीं होते, सिर्फ एक पतली सी परत होती है जिसमें हम समान रूप से क्या निकाल देते हैं? आवेश का मान रख देते हैं। अच्छा, तो हमने देखो आयतनिक आवेश वितरण पढ़ा था, सभी बच्चों ने मेरे साथ आयतनिक आवेश वितरण पढ़ा था। अच्छा, जल्दी से कमेंट करो कि आयतनिक आवेश वितरण का मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट करो कि आयतनिक आवेश वितरण का मान कितना होता है। आयतनिक आवेश वितरण को हम सिग्मा से शो करते हैं, और इसका मान क्या होता है? Q बटा में A। कितना होता है? Q बटा में A। आयतनिक आवेश वितरण मतलब आवेश बटा में जितना हमारा क्षेत्रफल है वो होगा। तो देखो इसके लिए हमें बेलनाकार पृष्ठ मानना है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक वाला, हमने बोला इससे किसी x दूरी पर a पॉइंट है, हमें उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार इसके जो पीछे वाला साइड है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो हम इसके लिए भी कैसा पृष्ठ मानते हैं? इसके लिए भी एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानते हैं, लेकिन वो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ आपको ये दिख रहा है, किस अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको? ये परत है और ये मेरा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। ये जो परत है, इस परत को ऐसा काटता हुआ, या मैं बताऊं कि इस परत को ऐसा काटता हुआ यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है इस परत में ऐसे अंदर जाके यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें 3 सरफेस मिलेंगे। एक तो हमारा ये सरफेस है, इसको मैंने A1 सरफेस मान लिया। एक तो हमारे A सरफेस है, इसके लिए हमने ये A2 सरफेस मान लिया। और जो हमारे ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के लिए जो इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए कि हमारा क्षेत्रफल सदिश कितना होगा? वो होगा dA3 वेक्टर ऊपर दिशा में, ये dA वेक्टर इस दिशा में, ये dA2 वेक्टर इस दिशा में, और उसका जो किसी भी इस पार्ट के लिए जो हमारी क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की दिशा में होगा। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी इस अकॉर्डिंग होगी, मतलब इस प्लस आवेश से निकल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट से निकल रही है? प्लस आवेश से निकल रही है। प्लस आवेश से निकल रही है तो वो चारों तरफ एक समान रूप से फैलेगा, मतलब इस दिशा में जा रहा है, ये प्लस है, मतलब इसके ये प्लस आवेश है। यहाँ से अगर इस दिशा में निकल रहा है तो इस दिशा में तो निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मीन्स इस दिशा में भी होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? इस प्लस आवेश से इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, ऊपर से आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, इससे आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। फिर से उठा लेते हैं हम गाउस का नियम, कूलाम के नियम को। तो ये क्या होता है? समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस में E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। क्लियर बात? हमारे यहाँ पर 3 पृष्ठ है तो मान लेते हैं क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर बराबर किसके है? समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही इजी है, आपका डेरिवेशन है, बहुत इजी है। बस इसको एक एक स्टेप को समझते रहो कि हमने कैसे इसको प्रूफ किया। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, तो यहाँ पर एंगल का मान कितना बन रहा है हमारा? थीटा का मान 0 डिग्री। क्लियर बात? इसके लिए हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
में, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, तो थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री। अगर मैं इस क्षेत्रफल के लिए बात करूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी इस दिशा में और जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमारा इस दिशा में है, तो इसके लिए थीटा का मान कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो सरफेस आप इस अकॉर्डिंग ले लो या इसके नीचे वाली साइड ले लो, तो आपको एंगल जो है वो 90 डिग्री ही मिलेगा। इसको खोल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा EDA cos थीटा प्लस थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कर दिया। EDA2 cos एंगल कितना है 0 डिग्री प्लस यहाँ पर EDA3 cos थर्ड का एंगल कितना है 90 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा आपका समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मिक्स मत कर देना। अब देखो यहाँ पर एंगल थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो cos 0 का मान कितना आता है 1, मतलब EDA ठीक है 1 प्लस यहाँ पर EDA2 प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 कर दिया, बराबर क्या है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। अब आपको ये दिख रहा है ये एक बेलन है, बेलन का आप देखो ये जैसे हमारा ये बेलन है, तो बेलन का ये जो क्षेत्रफल होता है और ये जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आप घर पे कोई सिलेंडर ले लो या कोई बेलन ले लो या कोई भी चीज ले लो जिसका ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि A1 बराबर है A2 के, ये A1 बराबर A2 के है, तो मैं इसको लिख लूँ DA। ये कितना हो जाएगा EDA प्लस EDA बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये देखो इनमें हमारे दोनों में कॉमन क्या है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2EDA, एक और एक कितना हो गया 2, E इन दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बचा DA, बराबर क्या हो गया समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब वही सेम चीज 2E यहाँ पर DA का क्षेत्रफल करोगे, DA का समाकलन करोगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा A आएगा। आपको पता है समेशन Q, इसके बेलन के लिए समेशन Q का मान कितना होता है, हमने पढ़ा है समेशन Q मतलब Q का मान कितना होगा सिग्मा इंटू में A, तो इसलिए हमने यहाँ पर मान रखा, तो मैं समेशन Q का मान क्या रख दूं सिग्मा इंटू में A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सॉरी A से A कैंसिल आउट हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे पास E का मान कितना आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, ये हमारे क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके लिए किसी भी परत में अगर हम आवेश को वितरित कर दे समान रूप से तो वहां पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमारा हो गया अदिश रूप। अगर मैं इसको सदिश रूप में पढ़ूं तो सदिश रूप में क्या होगा, ये E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोई भी सदिश नहीं है, कोई भी सदिश नहीं है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे एन कैप ले लेंगे एकांक सदिश के रूप में। कौन सा कैप ले लेंगे एन कैप। क्लियर बात, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बात करें, ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, इसको मैं फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ। देखो हमने बोला था कि किसी भी क्षेत्रफल या क्षेत्रीय या आयतनिक जो हमारा क्षेत्रफल आवेश वितरण है वो सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन में A, तो Q का मान क्या हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A। हमने गाउस के नियम से पढ़ा था फाई बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन, और कूलाम के नियम से फाई बराबर ये किसी 1 प्लस में E वेक्टर डॉट DA वेक्टर के बराबर। हमारे यहाँ पर 3 पृष्ठ बन रहे थे तो तीनों पृष्ठ के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग मान ले लिया, उनके एंगल को मेजर कर लिया, 0 है तो 0 कर दिया, 90 डिग्री है तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर DA बराबर है DA1 बराबर है DA2 के, इसको हमने DA मान लिया, ये दोनों ऐड हो गए 2 बन गया, E कांस्टेंट कॉमन आ गया। इस छोटे से क्षेत्रफल का अगर मैं क्या करूँ समाकलन करूँ तो मेरे पास पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब A आ जाएगा, और समेशन Q का मान होता है सिग्मा इंटू में A से A कैंसिल आउट, 2 हमारा बटे में चला गया, E का मान आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो आपका जो आयतनिक आवेश अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो फाइंड आउट हो चुका है, वो कितना है सिग्मा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा क्लियर हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, इसके साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।